तीन सहेलियां और पहाड़ के तालाब का रहस्य। मटके के ऊपर सोने का खजाना, मटके से पहाड़ की ओर जाने वाला रास्ता और पहाड़ के पीछे की नई दुनिया। थोड़ी ही दूरी पर खड़ी है मीरा और उसकी माँ सुमित्रा। मीरा आश्चर्यचकित होकर कहती है, अरे ये चिड़िया, इस चिड़िया के गले में ये सोने का हार कैसे फंसा? सुमित्रा अचानक मीरा को रोकते हुए कहती है, रुको मीरा, इस हार को छूना भी मत। अगर तुमने इस सोने के हार को छुआ तो पूरा गांव बहुत लंबे समय के लिए गहरी नींद में सो जाएगा, और अगर सारा गांव गहरी नींद में सो गया तो पहाड़ के पीछे वाली दुनिया से उस चिड़िया को कौन लेकर आएगा? मीरा उदास होकर कहती है, माँ, कब तक? मेरी उम्र गुजर रही है चार दीवारों में। क्या मैं इतनी अपवित्र हूँ कि एक सोने की धातु को छूते ही सब खत्म हो जाएगा? क्या ईश्वर ने मुझे श्राप देने के लिए ही पैदा किया था? सुमित्रा कहती है, ये श्राप तेरा नहीं, इस मिट्टी का है मीरा। जिस दिन तू पैदा हुई थी, आकाश से काली बारिश हुई थी। उस बूढ़े तांत्रिक ने कहा था, यह बच्ची जब तक सोने की धातु से दूर है, गांव चैन से जागेगा। जिस दिन इसका हाथ सोने को छुएगा, यह सारा गांव अनंत काल के लिए गहरी नींद में सो जाएगा। क्या तू चाहती है मैं और तेरे पिता कभी न जागे? मैं बस जीना चाहती हूँ माँ। मैं वो पहाड़ देखना चाहती हूँ जिसके पीछे सूरज छिप जाता है। क्या वहाँ भी सब इतना ही डरावना है? गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। अचानक वहां एक साधु आकर खड़ा हो जाता है। वो सीधा मीरा के घर की ओर इशारा करता है। गांव वाले जमा हो जाते हैं। साधु रहस्यमयी आवाज में कहता है, समय आ गया है। मटके की रात ठंडी हो रही है और पहाड़ के पीछे की दुनिया प्यासी है। तुम क्या चाहते हो? इस श्राप का अंत हो जाए या इस गांव का शमशान बन जाए? मुखिया हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, आप कौन हैं? आप मीरा के बारे में क्या जानते हैं? हम सालों से उसे सोने से बचाकर रख रहे हैं। साधु क्रोधित होकर कहता है, बचा रहे हो? तुम उसे कैद कर रहे हो। लेकिन याद रखना, नियति को लोहे की जंजीरों से नहीं बांधा जा सकता। तालाब में जो जादुई मटका है, वो रास्ता है इस श्राप को तोड़ने का। सबसे पहले मटकापुर तालाब, फिर उसके ऊपर खजाना, फिर मटके से होते हुए पहाड़ की ओर जाता हुआ रास्ता, और उसके बाद पहाड़ के पीछे एक नई दुनिया, और नई दुनिया अंत में एक रंग बिरंगी चिड़िया है। अगर वो चिड़िया उस लड़की के बाएं कंधे पर बैठ जाए तो ये श्राप मिट्टी बन जाएगा। एक युवक अर्जुन साहस दिखाते हुए कहता है, बाबा, हम वहां जाएंगे, हमें रास्ता बताइए। क्या उस पहाड़ के पीछे कोई और दुनिया भी है? दुनिया? वहां वो सब है जो तुमने सपनों में भी नहीं देखा। लेकिन याद रहे, लालच और परछाइयां तुम्हारा पीछा करेंगी। जो सोना मीरा के लिए जहर है, वो वहां तुम्हारे लिए परीक्षा होगी। क्या तुम अपनी जान दांव पर लगाओगे? साधु अपनी झोली से एक छोटी सी कांच की शीशी निकालता है। शीशी के अंदर एक काला धुआं है। वो इसे मुखिया को देता है और मुखिया के पास जाकर धीमी आवाज में कहता है, इसे संभाल कर रखना। अगर ये धुआं लाल हो जाए तो समझ लेना कि चिड़िया मर चुकी है, या शायद वो कभी थी ही नहीं। क्या मतलब? क्या चिड़िया नहीं है? साधु एक अजीब मुस्कान के साथ कहता है, सच वो नहीं जो दिखता है मुखिया। क्या तुमने गौर किया, तुम्हारे पीछे खड़ी परछाई के हाथ में क्या है? मुखिया तेजी से पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता है। अगर वो जिंदा रही तो खैर, रहने दो, तुम बस जाओ। सुबह होते ही 5 लोग, अर्जुन, सोहम, वीरा, राघव और देव, तालाब के किनारे खड़े हैं। पानी का रंग हल्का नीला है और बीचों बीच एक बड़ा सा मिट्टी का मटका तैर रहा है। मटका स्थिर है, जैसे उसे किसी ने बांध रखा हो।
वीरा कांपते हुए कहता है, मुझे डर लग रहा है अर्जुन, ये मटका इतना बड़ा कैसे हो सकता है? और देखो, इसके ऊपर एक छोटा मटका भी रखा है। जैसे तैसे करके वो सभी मटके के ऊपर पहुंचते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि मटका दूर से देखने में छोटा लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसके ऊपर पूरा गांव बसा है। राघव लालच भरी नजरों से देखते हुए कहता है, उस छोटे मटके को देखो, उसमें से रोशनी आ रही है। क्या वह सोना है? अर्जुन गंभीर होते हुए कहता है, कोई उसे नहीं छुएगा। हमें साधु ने चेतावनी दी थी। हमारा मकसद सिर्फ मीरा को बचाना है। हमें इस मटके के अंदर उतरना होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सोना ले लें तो क्या होगा? गांव की गरीबी मिट जाएगी। मीरा का श्राप टूटने के बाद हमें पैसों की जरूरत तो होगी ही। अर्जुन सोहम को समझाते हुए कहता है, सोहम, अपनी जबान बंद रखो। हम यहाँ व्यापार करने नहीं आए हैं। देखो, मटके के मुंह से सीढ़ियां नीचे जा रही हैं। चलो। पांचों लोग मटके के अंदर उतरते हैं। अंदर का नजारा किसी दूसरी दुनिया जैसा है। चारों तरफ दीवारें कांच की हैं और उनमें गांव की पुरानी घटनाएं चल रही हैं। अचानक उन्हें सामने एक बड़ा संदूक दिखता है जो खुला हुआ है और हीरो जवाहरात से भरा है। देव पागलपन की हद पार करके मुस्कुराते हुए कहता है, ये देखो, ये भ्रम नहीं है, ये असली है। मैं इसे छू सकता हूँ। सच में, अगर हम इन्हें हमारे गांव ले चले तो हम गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। वीरा चिल्लाते हुए कहता है, रुको देव, मत छुओ। देखो, दीवारों पर क्या हो रहा है। ये दीवारों पर दिख रहे सभी व्यक्ति हमारे गांव वाले ही है और ये मर चुके हैं। ये भी खजाने के लालच में ही यहाँ आए थे। जैसे ही देव एक सोने का कंगन उठाता है, कांच की दीवारों पर दिख रहे गांव वाले अचानक भयानक कंकालों में बदल जाते हैं। एक तेज चीख गूंजती है। अर्जुन चिल्लाते हुए कहता है, इसे फेंक दो देव, ये हमें फंसा रहा है। ये सोना नहीं, ये उन लोगों की रूहें हैं जो पहले यहाँ आए थे, और उनके अंत का कारण ये लालच ही है। तुम इस लालच में मत पड़ो। देव अजीब तरह से हंसते हुए कहता है, नहीं, ये मेरा है, सब मेरा है। तुम लोग बस जलते हो मुझसे। तुम क्या चाहते हो कि वापस आते वक्त ये सारा खजाना तुम ले लोगे और मुझे कुछ नहीं दोगे? अचानक देव का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल जाता है और उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में मीरा अपने बगीचे में टहल रही है। सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर सैनिकों का घेरा है। अचानक एक छोटी चिड़िया उड़ती हुई आती है और मीरा के पैरों के पास गिर जाती है। चिड़िया के गले में एक सोने का हार फंसा हुआ है। मीरा घबराकर कहती है, बेचारी चिड़िया, ये तड़प रही है। इसके गले में क्या फंसा है? मुझे इसे निकलना होगा, नहीं तो ये तड़प तड़प कर मर जाएगी और इसका पाप मुझे लगेगा। सैनिक दूर से चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं मीरा, पीछे हटो, वो सोना है। अगर तुमने इसे छू लिया तो सारा गांव हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाएगा और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। मीरा भावुक होकर कहती हैं, लेकिन ये मर जाएगी। क्या मेरी जान एक बेगुनाह पक्षी से कीमती है? मैं बस इसे आजाद करना चाहती हूँ। इस बार मुझे कोई मत रोकना। कब तक मैं डर डर के जीती रहूंगी? कोई श्राप नहीं है मेरे ऊपर, सभी झूठे हैं साले। मीरा का हाथ कांपते हुए आगे बढ़ता है। जैसे ही उसकी उंगली उस सोने के हार को छूती है और अपने हाथ में लेती है, पूरे गांव में एक बिजली सी कड़कने लग जाती है। सन्नाटा छा जाता है। मीरा की आंखें भारी होने लगती हैं। माँ, मुझे नींद आ रही है। सब धुंधला क्यों हो रहा है? क्या ये श्राप सही निकला क्या? अब सारा गांव लंबे समय के लिए गहरी नींद में चला जाएगा। क्या इस गांव को पहाड़ी के पीछे गए लोग बचा पाएंगे? मीरा वहीं जमीन पर गिर जाती है। दूर सुमित्रा, जो रसोई में थी, अचानक वहीं फर्श पर सो जाती है। पूरे गांव के लोग जहां थे
वहीं ढहने लगते हैं। समय जैसे थम सा गया हो। क्या अर्जुन और उसके साथी उस चिड़िया को ला पाएंगे या वे भी पत्थर बन जाएंगे? क्या मीरा कभी जाग पाएगी? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं। मटके के भीतर की हवा अब भारी हो चुकी है। देव अब पूरी तरह से पत्थर का बन चुका है। उसकी आंखों में जमा हुआ लालच अब भी साफ देखा जा सकता है। अर्जुन, वीरा, राघव और सोहम खौफ से उसे देख रहे हैं। मटके की दीवारें अब कंपन कर रही हैं। वीरा चीखते हुए कहता है, अर्जुन, हमें यहाँ से निकलना होगा। देखो, देव का शरीर पत्थर का बन चुका है और साधु के बताए अनुसार ये हमारे लिए खतरनाक बन गया है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर हम यहाँ और रुके तो हम भी पत्थर के बुत बन जाएंगे। राघव पीछे हटते हुए कहता है, क्या वह सोना है? ये सोना नहीं है, ये तो मौत का जाल है। सोहम, तुम अभी भी उस छोटे मटके की तरफ क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें देव का हाल दिखाई नहीं दे रहा? सोहम कांपते होठों के साथ कहता है, मैं बस देख रहा था। क्या पता इसे छूने का कोई और तरीका हो। लेकिन नहीं, तुम सही कह रहे हो। चलो यहाँ से, वरना हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अर्जुन रहस्यमयी आवाज में कहता है, उस तरफ देखो, मटके की दूसरी दीवार के पीछे एक सुरंग खुल रही है। वही रास्ता हमें पहाड़ के पीछे ले जाएगा। देव के लिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमें गांव को बचाना है। दौड़ो। वे दौड़कर सुरंग के दरवाजे से बाहर निकलते हैं। अब वो देखते हैं कि वे सभी जादुई मटके से बाहर निकल चुके हैं और पहाड़ के रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ता खत्म होते ही दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ न सूरज है न चांद। आसमान का रंग सुहाना है और जमीन पर सुंदर हरियाली है। सामने एक विशाल पहाड़ है जिसके बीचों बीच एक विशाल झरना बना है। चारों तरफ से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही हैं। यहाँ की हवा इतनी ठंडी क्यों है? और ये आवाजें, जैसे कोई मेरे कान में कुछ कह रहा है। क्या तुम लोगों को भी सुनाई दे रहा है? राघव चारों ओर देखते हुए कहता है, यहाँ कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा। वह साधु सच कह रहा था। ये दुनिया इंसानों के लिए नहीं है। देखो, उस झरने के पास कोई बैठा है। लगता है कोई साधु बैठा है। अर्जुन सावधानी से आगे बढ़ते हुए कहता है, सतर्क रहना। यहां जो दिखता है वो होता नहीं। अपनी तलवारें निकाल लो। पता नहीं कौन सा साया हम पर हमला कर दे। झरने के पास एक बहुत ही बूढ़ा आदमी बैठा है जिसके बाल बहुत लंबे हैं। उसकी खाल झुर्रियों से भरी है और वह एक पत्थर पर कुछ कर रहा है। जैसे ही अर्जुन पास पहुंचता है, बूढ़ा हंसने लगता है। बूढ़ा बाबा रहस्यमयी आवाज में कहता है, बहुत देर कर दी। गांव की पहली नींद गहरी हो चुकी है। क्या तुम उसे जगाने आए हो जिसके छूने से पूरी सृष्टि सो सकती है? लेकिन अब क्या फायदा? मुझे नहीं लगता है कि तुम इतने कम समय में वापस लौट पाओगे। अर्जुन हैरान होकर कहता है, बाबा, आप हमें जानते हैं। हमें वो रंग बिरंगी चिड़िया चाहिए। हमारे पास समय बहुत कम है। कृपया हमें रास्ता बताइए। हमें दूसरा कोई लालच नहीं है। हम यहाँ के सारे हीरे, जवाहरात, सोना सब कुछ यही रखने वाले हैं। कुछ भी नहीं ले जाने वाले हैं। चिड़िया? वो तो आजाद है, लेकिन तुम सब कैद हो। इस दुनिया में आने वाले कभी वापस नहीं जाते। क्या तुमने अपनी आत्मा का सौदा किया है उस लड़की के लिए जो अपने जान पर बाजी लगाकर यहां तक पहुंच गए हो? बाबा, मीरा निर्दोष है। उसने आज तक कभी भी सोने की वस्तु को नहीं छुआ। इसलिए हम यहाँ से उसे चिड़िया को लेकर आराम से जाएंगे, क्योंकि हमें भरोसा है कि मीरा कभी भी पूरे गांव की जान को खतरे में नहीं डालेगी। बूढ़े बाबा हंसते हुए कहते हैं, मीरा ने धोखे से सोने की वस्तु को छू लिया है और ये धोखा उसी चिड़िया ने किया है जिसे तुम यहाँ ढूंढने आए हो। पूरे गांव के गहरी नींद में गए हुए पूरे 5 घंटे हो चुके हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है?
क्या अब हम हमारे गांव वापस नहीं जा पाएंगे? सभी गांव वाले निद्रा की अवस्था में चले गए हैं, तो हम क्यों नहीं गए? हम भी तो उसी गांव के इंसान हैं। तो आखिर सच क्या है बाबा जी, हमें बताइए। बूढ़ा बाबा वीरा की आंखों में झांकते हुए कहता है, इस दुनिया में दया एक महंगा शब्द है। चिड़िया उस ऊंचे शिखर पर है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती याद की बलि देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? दूसरी तरफ गांव में सन्नाटा ऐसा है जैसा शमशान में होता है। मीरा तालाब के किनारे बेसुध पड़ी है। उसके हाथ का दस्ताना निकल चुका है और उसकी उंगलियां अब भी उस सोने के हार को छू रही हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है। लेकिन गांव की हालत भयानक है। मुखिया जो अपने घर की चौखट पर सोया है, वो भी गहरे सपने में चला जाता है। मुखिया कहता है, पानी, कोई पानी दो, गले में आग लगी है। मुझे जादुई मटके का पानी पिला दो, मैं जीवित हो जाऊंगा, सारे गांव को बचा लूंगा। लेकिन कोई जाग नहीं रहा। समय की एक अदृश्य रेत की घड़ी आसमान में चमक रही है, जो धीरे धीरे खाली हो रही है। अगर पूरी रेत गिर गई तो ये गांव हमेशा के लिए नक्शे से मिट जाएगा। बूढ़ा बाबा अचानक रुक जाता है और अर्जुन के कान में कुछ कहता है। अर्जुन, तुमने कभी गौर किया कि तुम्हारे पीछे चलने वाले इन 3 साथियों में से एक की परछाई गायब है? अर्जुन चौंक कर पीछे मुड़ते हुए कहता है, क्या? आप क्या कह रहे हैं बाबा? सोहम, राघव, वीरा सब तो यहाँ हैं। गिनती दोबारा करो जवान, और याद रखना, जो मर चुका है वो चिड़िया को कभी नहीं देख पाएगा। कर तेजी से अपने साथियों को देखता है। जमीन पर सिर्फ 3 परछाइयां दिखती हैं, जबकि खरे 4 लोग हैं। बूढ़े बाबा के बताए रास्ते पर चारों साथी चढ़ने लगते हैं। रास्ता सीधा खड़ी ढलान है। अचानक चारों तरफ से घना धुआं जैसा कुछ लगने लगता है और सभी डर जाते हैं। राघव हांफते हुए कहता है, ये क्या बला है? ये साए हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। कर्ण, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। क्या हम वापस जा पाएंगे? सोहम डर से चिल्लाते हुए कहता है, मुझे वापस जाना है, मुझे नहीं मरना। ये जगह हमें खा जाएगी। देखो, उन सायों को उनके पास भी सोना है, और वही हीरे और सोने के सिक्के हैं जो हमें शुरुआत में मिले थे। हौसला मत हारो, ये सिर्फ भ्रम है। हमें उस चोटी तक पहुंचना ही होगा। मीरा का जीवन हमारे हाथों में है। हमने इतना रास्ता पार कर लिया है तो आगे वाला भी कर लेंगे। अर्जुन सबको संभालते हुए कहता है, अपनी आंखें बंद कर लो। ये साए तुम्हारी यादों से खेल रहे हैं। राघव, सोहम, एक दूसरे का साथ दो। हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही वे शिखर के करीब पहुंचते हैं, सोहम अचानक रुक जा रहे हैं और उसकी आंखों से अजीब तरीके के आंसू निकलने लगते हैं। सोहम टूटती हुई आवाज में कहता है, अर्जुन, मुझे माफ कर देना। मटके के अंदर जब तुम लोग आगे बढ़ गए थे, मैंने उस छोटे मटके से एक सोने का सिक्का उठा लिया था। मुझे माफ कर दो और मुझे बचा लो, मेरा शरीर टूट रहा है। क्या? सोहम, तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता था कि वो श्रापित है। मैंने तुम्हें बताया भी था कि इसे मत लेना। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अब मुझे समझ आ रहा है कि बाबा ने क्या कहा था। मेरी परछाई वो जा चुकी है। मैं अब इस दुनिया का हिस्सा बन चुका हूँ। नहीं सोहम, ऐसा मत कहो। हम तुम्हें बचा लेंगे। देखो, ऊपर चिड़िया चमक रही है। हम जल्द ही वहां पहुंचकर उस चिड़िया को लेकर तुम्हें और सारे गांव वालों को बचा लेंगे। सोहम धीरे धीरे धुंधला होते हुए कहता है, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम लोग जाओ। मेरा शरीर अब पत्थर की तरह भारी हो रहा है। बस मीरा को बचा लेना और गांव वालों से कहना कि सोहम गद्दार नहीं था, बस कमजोर था। सोहम देखते ही देखते हवा में विलीन हो जाता है।
अर्जुन और बाकी साथी सन्न रह जाते हैं। लेकिन तभी आसमान से एक बहुत ही मधुर चहचहाहट सुनाई देती है। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक सुनहरी रोशनी वाला पेड़ है। उस पेड़ की टहनी पर एक ऐसी चिड़िया बैठी है जिसके पंख 7 रंगों के हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी करुणा है। अर्जुन एक नई आशा में कहता है, वही है, वो जादुई चिड़िया। हमें इसे पकड़ना नहीं है, बस इसे अपने साथ ले जाना है। वीरा उम्मीद भरी नजरों से कहता है, लेकिन ये हमारे पास कैसे आएगी? हम तो अजनबी हैं। राघव घुटनों के बल बैठकर कहता है, चिड़िया रानी, हमारे गांव पर मौत का साया है। एक मासूम बच्ची की जान खतरे में है। क्या तुम हमारी मदद करोगे? तभी अचानक पहाड़ के हिलने की आवाज आने लगती है और साथ ही साथ रहस्यमयी आवाज भी सुनाई देती है। चिड़िया को ले जाने की कीमत चुका दी गई है। तभी एक सुनहरा तीर आकर चिड़िया को लगता है और वह चिड़िया वहीं पर गिर जाती है। कहानी अभी और भी भयानक मोड़ लेने वाली है। क्या कर्ण समय रहते गांव पहुंच पाएगा? सोहम के साथ जो हुआ, क्या वही राघव और वीरा के साथ भी होगा? और सबसे बड़ा सवाल, उस बूढ़े बाबा की बात का क्या मतलब था? कमेंट करके जरूर बताएं और इसके पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करके हम आशा करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी।